हाँ तो दोस्तों फिर से हो जाइए तैयार। मैंने वेरी इम्पोर्टेंट बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन फिर लेके आया हूँ। तो कहते हैं, पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था। पहले मैं होशियार था इसलिए मैं दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। तो इसी लेकर शुरू होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण किस वंश से थे? वासुदेव कृष्ण जो थे किस वंश से थे? गुप्त वंश से थे, मौर्य वंश से, वृष्णि वंश से थे, सातवाहन वंश से थे। चलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, वृष्णि वंश से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? अर्जुन था, भीम था, युधिष्ठिर था, नकुल था। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो सही क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही आंसर है इसका युधिष्ठिर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। तो और क्या कहूँगा, खुद आप लोग समझदार हैं। संघर्षण किसका दूसरा नाम था? कृष्ण का नाम था, बलराम का नाम था, भीम का था, अर्जुन का था। संघर्षण जो था बलराम का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण जो है कहाँ किया गया था? मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भागवत गीता में, नारद स्मृति में। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर है इसका भागवत गीता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी, पाली भाषा में हुई थी, प्राकृतिक भाषा में हुई थी या हिंदी भाषा में हुई थी? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है सांस्कृतिक भाषा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 16 है, 18 है, 19 है और 20 है। तो दोस्तों देखने में तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दरोगा में मिलेगा देखने को, और बिहार एसएससी में भी लगभग मिल ही जाता है। मेरा सीरीज से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एक सीरीज से, तो ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका बी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? महात्मा गांधी ने किया था, विवेकानंद ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, इन सभी ने किया था। श्री भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि इन सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? वेदव्यास थे, वाल्मीकि थे, मनु थे, याज्ञवल्क्य है। चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर मनु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का, 9 प्रकार का। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है इसका 8 प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाभारत किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था, मनु ने लिखा था, कौटिल्य ने, वेदव्यास ने। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर बताइए कमेंट करके आप लोग कौन सा है? इसका सही आंसर है वेदव्यास जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक
वंश को कहा गया है, पुरु कहा गया है, तो वर्ष कहा गया है, यदु कहा गया है, सभी कहा गया है। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? यदु कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत लगा दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मैंने डालूँगा। तो वीडियो मेरा बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा बिजी रहने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत है, ऋग्वेद है, मनुस्मृति है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए 12 का सही आंसर है, 12 का सही आंसर ए हो गया, महाभारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या कहते हैं, रामायण की रचना किसने किया है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है, मनु ने किया है, वेद व्यास ने किया है, याज्ञवल्क्य ने किया है। चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर है वाल्मीकि जी ने किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युरिधन की माँ कौन थी? गंधारी थी, कुंती थी, माद्री थी, सत्यवती थी। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर कौन सा है इसमें? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गंधारी थी युरिधन की माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से जो है कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। कृष्ण थे, पांडु थे, शांतनु था और भीष्म था। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर भीष्म था, जो कि दुर्योधन की ओर से लड़ाई करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीम की पत्नी का क्या नाम था? भीम की पत्नी द्रौपदी था, गंधारी था, हिडिंबा था, अम्बा था। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हिडिंबा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का धनुष था, या अर्जुन का मित्र था? तो सही आंसर है इसका। सही आंसर क्या होगा इसका, आप लोग कमेंट करके बताइए। सही आंसर था अर्जुन का धनुष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य था, भीष्म पितामह था, दुर्योधन था, उपयुक्त में से सभी था। चलिए इसका सही आंसर लेके चलते हैं। सही आंसर था उपयुक्त में सभी था, जो कि दुर्योधन का सामने युद्ध करता था, अर्जुन के सामने था सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में उपदेश दिया गया है, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, उपयुक्त में से सभी। चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सही है। गीता में उपदेश दिया गया है, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज था, व्यावसायिक उपजातियां था, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान था, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र था। तो
करेक्ट आंसर के चलिए और चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ए होगा, जो कि प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्जुन किसके शिष्य थे? भीष्म के थे, विदर्भ के थे, द्रोणाचार्य के थे और भीम के थे। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर द्रोणाचार्य के शिष्य थे भी मतलब अर्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? चलिए एकनाथ ने लिखा था, नामदेव ने लिखा था, तुकाराम ने लिखा था, मानेश्वर ने लिखा था। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर इसका मानेश्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षय शब्द का साहित्य अर्थ क्या होता है? साहित्यिक अर्थ क्या होता है? अक्षय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? राजा होता है, लड़ाकू होता है, रक्षक होता है, राज्य या क्षेत्र पर आधारित अधिकार होना होता है। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबालिका किसकी पत्नी थी? अंबालिका किसकी पत्नी थी? चित्रांगद की थी, विचित्रिय की थी, पांडु की थी, दुर्योधन की थी। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विचित्रिय की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का था, अर्जुन का था, दुर्योधन का था, भीम का था। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर इसका कौन सा होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भीम का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? अर्जुन को कहा गया है, विदुर को कहा गया है, भीष्म को कहा गया, पांडु को कहा गया है। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भीष्म को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती थी, गंधारी थी, माद्री थी, सत्यवती थी। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कुंती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्मस्वाधिकारस्ते माँ फले पुस्तकदाचन श्री भागवत मत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम अध्याय में है, द्वितीय अध्याय में है, तृतीय अध्याय में है, चतुर्थ अध्याय में है। कर्मस्वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन श्री भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि द्वितीय अध्याय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को किसने आश्रमों में बांटा गया है? 2 आश्रमों में, 3, 4 और 5 में बांटा गया है। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 4 आश्रमों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की पत्नी थी, भीम की पत्नी थी, नकुल की थी, इन सभी की थी। चलिए इसका सही आंसर कौन सा है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी की थी। चलिए और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए बताइए इसका क्या होगा। अभिमन्यु किसका पुत्र था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सीरीज
रहा होगा मेरा, और इससे तो ज़रूर महाभारत संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का था, भीम का था, नकुल का था, सहदेव का था? तो सही आंसर की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, अर्जुन का था। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये सीरीज कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर भेजें। तो माँ शारदे क्लासेस को देखते रहें और एग्ज़ाम दें। आप लोग का आगामी आने वाले एग्ज़ाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जय हिंद, जय भारत।